please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आधी हकीकत आधा फसाना। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक सावन महादेव शिव का महीना होता है। इस माह में देश के कई हिस्सों में भगवान शिव के कई चमत्कारों का दावा होता है। हमारी आज की कहानी भी एक ऐसे ही चौंका देने वाले दावे से जुड़ी है। यह कहानी है महादेव के एक ऐसे धाम की जहां साल के 11 महीने सब कुछ ठीक ठाक रहता है, लेकिन सावन के महीने में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। सावन शुरू होते ही महादेव के उस मंदिर में अपने आप पूजा पाठ शुरू हो जाता है, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन न उस अदृश्य शक्ति को देखा जा सकता है, न उस पूजा को रोका जा सकता है। उस अदृश्य ताकत को देखने की एक कोशिश हमने भी की। फिर क्या हुआ, यही हमारी आज की कहानी है। अब क्योंकि रात हो गई है, 9 के बज रहे हैं करीबन इस वक्त, और यहाँ से सभी लोग जाने वाले हैं, तो हम ये कर रहे हैं कि उस शिवलिंग पर जितने भी फूल पत्थर दिन में चढ़ाए गए हैं, पूजा में चढ़ाए गए हैं, वो हम हटा रहे हैं। बहुत क्रैम जगह है, बहुत छोटी सी जगह है, इतनी बड़ी जगह नहीं है कि कोई यहाँ पे घुस सके। कोई भी अगर यहाँ पर आएगा तो नज़र आएगा, और हम कैमरे को इसी तरह से लगाएंगे कि वो सारा कुछ आंखों के सामने रहे। कैमरा मैं आपको लगा रहा हूँ, ये देखिए, ये कैमरा मैं यहाँ पर रखा हूँ, और इस कैमरे से वो जो सामने शिवलिंग है वो हमको दिखाई देता रहेगा। अभी इस फ़ोन पे मेरी नज़र पड़ी और देखिए, मैंने जैसा आपको दिखाया था कि पूरा शिवलिंग और मंदिर दिखाई दे रहा था, अब कुछ काला काला सा दिख रहा है। यहाँ कोने में रोशनी है। क्या हुआ है कैमरे को, आइए देखते हैं। तो ये कैमरा यहाँ पे लगा हुआ था और नज़र नहीं आ रहा है, कैमरा कहाँ चला गया। ओह गॉड, ये देखिए, ये हुआ है। मैं आपको कह रहा था कि कैमरे में रोशनी नहीं दिख रही है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। कैमरा यहाँ नीचे गिरा हुआ है। ये कैमरा कैसे गिरा? हमने इसको यहाँ रखा था और यहाँ से ये नीचे कैसे गिरा? हो सकता है कोई सांप यहाँ से क्रॉस किया हो और सांप के टकराने की वजह से कैमरा गिर गया। सदियों से एक अनसुलझा रहस्य बस सुलझने ही वाला था कि अचानक वही हुआ जो उस शिवधाम में हर बार होता है। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, इस पर यकीन नहीं हो सकता है। कोई है जो इस शिवधाम में सावन की हर रात आता है, लेकिन न जाने क्यों उसे देखने की हर कोशिश नाकाम हो जाती है। चंद मिनट के लिए हमारी नज़र इस फ़ोन पे नहीं थी और उन चंद मिनट में ये कैमरा नीचे स्लिप हुआ है। अब इसमें क्या रिकॉर्ड हुआ है, क्या नहीं। ये कहानी है देश के बीहड़ में छिपे एक अद्भुत शिवधाम की, एक अनदेखे शिव भक्त की और एक रहस्यमयी आराधना की। आज चलिए इंसानी आबादी से दूर शिव की एक हैरतअंगेज दुनिया में, जहां शिव पुराण की निशानियां मिलती हैं, जहां रामायण की कहानियां मिलती हैं और महाभारत के सबूत भी। आज सुलझाते हैं वो पहेली जिसमें चंबल के लाखों लोग सदियों से उलझे। आज पता लगाते हैं कि वो शिव भक्त कौन है जो दबे पांव आया और कैमरे की नजर के सामने ही गायब हो गया। आज आधुनिक तकनीक के सहारे मुकाबला करते हैं पुराणों की एक रहस्यमयी कहानी का। ये कैसे हो सकता है कि लोगों के सामने ही कोई शक्ति महादेव की पूजा करे और लोग उसे देख भी ना पाए? लेकिन चंबल के बीहड़ में रहने वाले लोगों का कहना है कि हर साल वो उस अद्भुत घटना के गवाह बनते हैं।
वो शिवधाम चंबल घाटी के एक ऐसे वीराने में मौजूद है जिसके बारे में देश के ज्यादातर लोगों को कुछ नहीं पता। ये मंदिर पूरी तरह प्राकृतिक है, न कोई दरवाजा है, न कोई चारदीवारी। सबसे बड़ा दावा यह है कि जब भी कोई इंसान इस अदृश्य ताकत को देखने की कोशिश करता है तो कुछ अजीबोगरीब घटना घटती है। इन दावों को सुनने के बाद हम मंदिर में तमाम उपकरण, कई आधुनिक कैमरे, ये सब लेकर पहुंचे थे। लेकिन न जाने क्यों उस तफ्तीश में हमारे सामने भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्हें बयां करना बहुत मुश्किल है। हमारे कैमरे में कुछ ऐसी तस्वीरें कैद हुई जिन्हें देखकर आप भी चौंक जाएंगे। इस कहानी की पड़ताल के लिए हमें जाना था मध्य प्रदेश की चंबल घाटी, जहां मुरैना के पास एक वीराने में मौजूद है ईश्वरा महादेव का वो मंदिर। लोग दावा करते हैं कि उस शिव मंदिर में ये सब कुछ सदियों से होता आया है। कहा जाता है कि इस चमत्कार का रिश्ता किसी ऐसे किरदार से है जिसे पौराणिक कहानियों में चिरंजीवी यानी अमर कहा गया है। हमें इन कहानियों पर यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन इतना समझ चुके थे कि उस बीहड़ में एक नई कहानी हमारा इंतजार कर रही है। तमाम सवालों से जूझते हुए हम मुरैना पहुंचे और बीहड़ की दहलीज पर आते ही एहसास हो गया कि आगे की राह आसान नहीं है। नदी में बहते पानी और चारों तरफ बिखरे खूबसूरत नज़ारों को देखकर आप ये अंदाज़ा कतई नहीं लगा सकते कि हम इस वक्त मौजूद हैं हिंदुस्तान के सबसे निर्जन और सबसे ख़तरनाक कहे जाने वाले इलाकों में से एक में। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और जहां हम खड़े हैं उसे आप चंबल के नाम से जानते हैं, बीहड़ के नाम से जानते हैं, किताबों में पढ़ा होगा, फिल्मों में देखा होगा। ये वो इलाका है जो मशहूर था अपने बागियों के लिए, अपने डकैतों के लिए, डाकुओं के लिए। लेकिन हम डाकुओं की तलाश में यहाँ नहीं आए हैं, हम आए हैं एक ऐसे करिश्मे की तलाश में जो सावन में यहाँ पर दिखाई देता है। एक ऐसा शिवलिंग जिसकी हर रात पूजा होती है लेकिन पूजा करने वाला दिखाई नहीं देता। ईश्वरा महादेव मंदिर की तलाश में हम बीहड़ में निकल तो गए थे, लेकिन आगे बढ़ने के साथ ही रास्ता दुर्गम होता जा रहा था। रास्ता पत्थरों से भरा था और अंत में वही हुआ जिसका डर था। गाड़ी के ड्राइवर ने हाथ खड़े कर दिए और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। हाँ ड्राइवर साहब, क्या हुआ? आगे बड़े बड़े पत्थर है, इसके आगे गाड़ी नहीं जाएगी। आगे गाड़ी का चैम्बर फटने का डर है, इससे आगे आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। हाँ यार, पत्थर तो हैं लेकिन जाएंगे कैसे? तो पूरा जंगल का रास्ता है। ठीक है, आप एक काम करो, आप यहीं रुको गाड़ी के पास, हम देखते हैं क्या। खराब रास्ते की वजह से हमें गाड़ी छोड़नी पड़ी और कड़ी धूप में हम पथरीले रास्तों पर पैदल ही मंजिल की तरफ निकल पड़े। मैं आपको दिखाऊं, ये पूरा रास्ता जंगल का है, चारों तरफ पत्थर हैं, पेड़ हैं और कोई भी रास्ता नहीं है जिससे आप जा सकें गाड़ी से। हमें अपनी गाड़ी छोड़नी पड़ी है और अभी कई किलोमीटर का रास्ता बाकी है। गांव वालों ने हमारी मदद करने के लिए तैयार हुए हैं और ये हमारे साथी हैं कुछ लोग जो हमारे साथ चलेंगे। बाइक से या आप पैदल जा सकते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में पैदल जाना तो मुश्किल है, लेकिन बाइक से हम लोग जाएंगे। हमारी किस्मत अच्छी थी कि गांव के कुछ लोग हमारी मदद के लिए तैयार हो गए। रास्ता इतना पथरीला था कि बाइक भी मुश्किल से आगे बढ़ पा रही थी। गांव वालों ने पहले ही बता दिया था कि 1 किलोमीटर के बाद मोटरसाइकिल जवाब दे जाएगी और आगे का रास्ता हमें पैदल ही तय करना पड़ेगा। लेकिन हमने भी ठान लिया था कि कितनी भी मुश्किल आए, लेकिन आज ईश्वरा महादेव मंदिर का रहस्य सुलझाकर ही दम लेंगे। मोटरसाइकिल पर हमारा सफर जारी था, जो इस वक्त बीहड़ के जंगलों से गुजर रही थी। हर तरफ पहाड़, पत्थर और जंगल थे। इंसानी बस्ती का नामो निशान नहीं था। अभी मुश्किल से आधा किलोमीटर ही पहुंचे थे कि बाइक ने भी हमारा साथ छोड़ दिया।
रास्ता खराब है सर, वो आगे तो उतरना पड़ेगा, नहीं तो बाइक यहीं पे छोड़नी पड़ेगी। अच्छा जी चलिए, तो मैं आपके साथ पैदल चलता हूँ। फिर भी हम इस दुर्गम रास्ते पर पैदल ही निकल पड़े। बीहड़ में पैदल अकेले चलना बेहद खतरनाक है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का जोश खौफ पर भारी था। तभी अचानक हमारे कदम एक जगह थम गए। हमारे सामने एक खाई थी। खाई बेहद गहरी थी। ईश्वरा महादेव मंदिर जाने के लिए इस खाई को पार करना जरूरी था। लिहाजा हमने नीचे उतरने का फैसला किया। खाई में उतरने के बाद वहां का नजारा देखकर हम हैरत में पड़ गए। हर तरफ पत्थर ही पत्थर थे, लेकिन पत्थरों की एक खास बनावट थी। पता चला कि इस जगह को लिखी छाज कहते हैं और यह जगह अपने आप में एक अजूबा है। एक जो खास चित्र है जिसको बदकिस्मती से बहुत ख़राब कर दिया है किसी ने नाम लिख के, उस चित्र में अगर आप देखेंगे तो आपको खास दो फिगर दिखाई देंगे जो बहुत इलेबरेट हैं, जो बहुत अलग हैं, जो बाकी यहाँ पर फिगर हैं। और उसमें ख़ास तौर से ये देखिए आप, तीर कमान दिखाई दे रहा है, इसमें भी तीर कमान दिखाई दे रहा है, लेकिन इनकी वेशभूषा से लग रहा है कि ये लोग आम लोग नहीं हैं। तस्वीर भी बड़ी है, लग रहा है जैसे ये कोई दो ख़ास लोग हैं जिनकी लड़ाई चल रही है और आसपास बहुत सारे फिगर्स और हैं जो इस लड़ाई को देख रहे हैं। तो कहानी ये है, कहा यह जाता है कि ये भगवान राम और रावण का चित्र है जो यहाँ पर बनाया गया, जो उकेरा गया। ये विभीषण ने बनाया क्योंकि इस इलाके में उनके आने की मान्यता है। चंबल के इस अद्भुत शिवलोक की कहानी रामायण से जुड़ती है और कहानी के केंद्र में है लंकापति रावण के छोटे भाई विभीषण। विभीषण को अमर होने का वरदान भी मिला था, जो शिव के बहुत बड़े भक्त भी थे। और गांव वालों के मुताबिक ईश्वरा महादेव मंदिर की कहानी भी रामायण के इसी पात्र से जुड़ रही थी। महादेव के संबंध में ऐसी बात है कि यहाँ पर रावण के भाई विभीषण ने तपस्या की थी। सावन के माह में बीलपत्र और पुष्प चढ़े हुए मिलते हैं और जिसका किसी ने आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है, और वो पूजा कब कौन कर जाता है ये भी नहीं है। इसका मतलब ये था कि हम सही रास्ते पर थे। तो क्या हम उस ईश्वरा महादेव मंदिर के करीब थे जहां एक अनदेखे शिव भक्त का रहस्य बरसों से अनसुलझा पड़ा है, जहां एक बरसों पुरानी पहेली हमारा इंतजार कर रही थी। लेकिन अब शाम हो चुकी है और आप जानते हैं कि ये इलाका शाम के सफ़र के लिए नहीं बना, इसलिए कल सुबह हमारी मंजिल होगी महादेव का वो मंदिर। ढलते सूरज ने हमारे कदमों को थाम लिया। रात में बीहड़ में चलना खतरनाक है, लिहाजा हमने पास के एक गांव में शरण ली। आधी हकीकत आधा फसाना। क्या यह वाकई हो सकता है कि कोई इंसान सावन के महीने में हर रात एक मंदिर में आए, शिवलिंग की पूजा करे और लोगों को वो शख्स दिखाई ही न दे? हमारी सोच समझ कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन इस चमत्कार से जुड़े हजारों दावे थे, इसलिए इस कहानी को फसाना समझकर खारिज करना भी मुश्किल था। अब एक ही रास्ता था कि हम उस मंदिर में जाएं, कुछ आधुनिक उपकरणों के साथ उस चमत्कार के सच का पता लगाएं। जिस गांव में हमने रात में शरण ली थी, सुबह होते ही गांव वालों से ईश्वरा महादेव के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन इस गांव में एक भी शख्स नहीं मिला जो उस मंदिर में कभी गया हो। हर किसी के पास ईश्वरा महादेव मंदिर को लेकर अलग अलग कहानी थी, लेकिन हमें उस कहानी ने सबसे ज्यादा चौंका दिया जो मंदिर में मौजूद किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ी थी।
अद्भुत शक्ति के बारे में जहाँ जैसे साधु महात्मा रहते हैं, उनका भी ये कहना है कि यहाँ कुछ अद्भुत शक्ति है। वो शक्ति आके जो है आपको डराने की भी कोशिश करेगी कि यहाँ आप नहीं रुकेंगे। ईश्वरा महादेव मंदिर का रहस्य गहराता जा रहा था। अभी तक अदृश्य शक्ति के बारे में हमें किसी ने नहीं बताया था। हमें यह भी बताया गया कि उस अनजान शक्ति ने पहाड़गढ़ के राजा को भी परास्त कर दिया था। ऐसा कहते हैं कि एक बार कोई राजा थे पहाड़गढ़ के, वो रात 3 बजे तक जगे। उन्होंने अपनी उंगली काट ली, उस पर नमक मिर्च वगैरह सब रख लिया जिससे भी कोई नींद ना आए। लेकिन सुबह 4 बजे के टाइम ऐसी हवा चली, ऐसी इतनी ठंडी हवा कि वो अपने दर्द को भूल के सो गए। फिर उसके बाद वो सो गए। फिर उन्हें जब वो जागे तब उन्हें बिल पर चढ़े हुए मिले। इन कहानियों को सुनने के बाद हमने अपना सफर आगे बढ़ाया। पहाड़गढ़ कोसों दूर था और अभी हमारा कई चमत्कारों से आमना सामना होना बाकी था। रास्ता पूछते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद एक मंदिर को देखकर हमने अपनी गाड़ी रोक दी। हमें लगा कि शायद यही ईश्वरा मंदिर होगा। हमारे कदम तेजी से मंदिर की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन मंदिर में जाने के बाद पता चला कि यह शिव का मंदिर तो है, लेकिन ईश्वरा महादेव मंदिर नहीं है। लेकिन यहां से हमें ईश्वरा मंदिर जाने का रास्ता मिल गया। तो ये किसका मंदिर है यहाँ पर? ये तो शिव जी का मंदिर है। अच्छा, ईश्वर महादेव नहीं है ना ये? नहीं। अच्छा, ईश्वर महादेव किधर है? जीजा साइड है। अच्छा, उधर से आगे है। और अच्छा, पुजारी से बातचीत में मालूम चला कि इस मंदिर को आम झीर का मंदिर कहते हैं और इस मंदिर से एक बड़ा चमत्कार जुड़ा है। ये वृक्ष है जटाशंकरी का। इस वृक्ष में से ही जल आता है, चाहे सूखा पड़े, चाहे 3 साल चाहे 4 साल पानी बंद नहीं हो। इलाके में कोई स्रोत तो है नहीं पानी का? नहीं, क्योंकि हम तो चारों तरफ घूम ही रहे, तो पानी तो कहीं दिखा नहीं। पानी आसपास कतौ ना कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। इससे नीचे जो खाई है इसमें भी पानी नहीं है। हमारे कदम तेजी से उस कुंड की तरफ बढ़े जहां कोई स्रोत तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बरसों से वो पानी से भरा है। उस कुंड का नजारा दिव्य था। जटाशंकरी पेड़ के नीचे जड़ों के बीच शिवलिंग था और जड़ों से निकला पानी शिवलिंग का जलाभिषेक कर रहा था। बूंद बूंद करके ये पानी की बूंद जो है यहाँ गिर रही है और नीचे एक शिवलिंग है, पिंडी है, उसके ऊपर ये पानी की बूंद टपकती रहती है। सदियों से हो रहा है, लोग नहीं जानते कि कब से है, किसने देखा नहीं शुरुआत में, लेकिन एक पेड़ है और उसके नीचे से पानी गिर रहा है और यहाँ सिर्फ बूंद आपको दिखाई दे रही है, लेकिन असल में पूरा पानी का झरने की तरह है और वो झरना यहाँ निकल रहा है। ये पूरा पानी का झरना है और इस पानी के झरने में ये पानी निकल रहा है और पानी बहुत ज़्यादा साफ भी है। आप देखिए, मैं आपको पी के दिखाता हूँ। बेहद साफ पानी है, बेहद मीठा पानी है। पहाड़ की सोत्र से पानी आ रहा है और पूरा इलाका, जैसे हमने पहले भी आपको बताया, कि शिव तंत्र से जुड़ा हुआ है। तंत्र विद्या के लिए पूरा इलाका जाना जाता था और ऐसी ही जगह थी जहाँ पर तांत्रिक क्रियाएं हुआ करती थी, जहाँ पर लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए योग करते थे, पूजा अर्चना करते थे। और ऐसी ही जंगल के बीचों बीच वो ईश्वरा मंदिर है जहाँ पर हमें पहुँचना है। हम एक बार फिर ईश्वरा महादेव मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। इन रास्तों पर केवल पैदल ही चलना मुमकिन था। इन पथरीले रास्तों पर चलना मुश्किल होता जा रहा था, लिहाजा हमने उस सवारी से यात्रा करने का फैसला किया जिसे देश की लाइफलाइन कहा जाता है। हमें बताया गया कि छोटी लाइन की यह ट्रेन हमें कैलारस तक ले जाएगी, जहां से पहाड़गढ़ का मंदिर बेहद करीब है। ईश्वरा महादेव मंदिर तक पहुंचने का हमारा ये सफ़र बेहद मुश्किल है। रास्ता यहाँ पर नहीं है और ट्रेन क्योंकि लाइफलाइन है देश की, तो इसी ट्रेन के ज़रिए हम अपने आगे के सफ़र को जारी रखेंगे। मुश्किल है बहुत ज़्यादा, लेकिन कोशिश जारी है। ग्वालियर से श्योपुर कलां जाने वाली ट्रेन से हम धीरे धीरे ईश्वरा महादेव मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। ट्रेन खचाखच भरी थी।
जितने लोग बोगी के अंदर थे उतने ही बोगी के ऊपर। और ये नैरो गेज की ट्रेन है, बहुत कम चलती है हिंदुस्तान में, आपने शायद नहीं देखी होगी। ये नैरो गेज की ट्रेन है और क्योंकि लोगों को दिक्कत है, लोग यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं है, तो इस तरह से सफ़र करते हैं ट्रेन में लद के। और मैं आपको बताऊं कि जितना रहस्यमयी वो मंदिर है, जितनी रहस्यमयी ये कहानी है, उतना ही रहस्यमयी ये सफ़र भी होता जा रहा है। कुछ देर की यात्रा के बाद कैलारस स्टेशन आ गया, जहां हमें उतरना था। हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं, ट्रेन का सफ़र हमारा ख़त्म हो गया है और अब इसके आगे का सफ़र हम जारी रखेंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उस मंदिर में आता कौन है, आखिर शिव मंदिर तक पूजा करता कौन है? क्या वाकई श्रीलंका के विभीषण इस मंदिर में आते हैं? क्या भगवान राम के दोस्त आज भी इस मंदिर तक पहुंचते हैं? इसी सवाल का जवाब हमको मिलेगा ईश्वरा महादेव में। अब हम ईश्वरा महादेव मंदिर के बेहद करीब थे। कैलारस से पहाड़गढ़ जाते समय रास्ते में छोटी मोटी इंसानी बस्तियां मिली, लेकिन मुरैना से लेकर यहां तक हमें एक भी ऐसा शख्स नहीं मिला जो कभी रहस्यमयी ईश्वरा महादेव मंदिर गया हो। मंदिर के सफर के दौरान हमें एक आश्रम दिखा और कुछ देर आराम करने के लिए हम वहां रुक गए, जहां भगवान शिव के नाम पर सावन में भंडारे का आयोजन किया गया था। लोगों से बातचीत में मालूम चला कि इस आश्रम के बाबा देवबन ईश्वरा महादेव मंदिर जाते रहते हैं। कई मील का सफर तय करने के बाद महाराज देवबन के रूप में हमें पहला वो शख्स मिला जो न केवल ईश्वरा महादेव मंदिर में गया था, बल्कि उस अनदेखे शिव भक्त के चमत्कार को उसने महसूस भी किया था। महाराज, क्या हुआ था, पूरा वृतांत बताइए। ईश्वरा महादेव में 3 बजे की रात्रि में हम जाता हूँ, वहाँ कोई नहीं था, सुनसान था। बैठे रहे, घूमते रहे। जब 4 बजे का समय होता है तो हम पिंडी के सामू जाके बैठ जाते हैं और एक कपड़ा रख देते हैं कि कोई आएगा तो मालूम पड़ेगा। अब जब कुछ समय होता है तो एकदम ऐसा तूफान से आता है कि कितना रेत मिट्टी आया, आंख बंद हो गई, कपड़ा दूध डाला और चावल बेल का पत्ता धरा हुआ मिला। अच्छा, बिल्कुल। तो महाराज कौन आया था? आप तो खुद वहाँ पर पूरे वक्त मौजूद थे, ऐसा भी नहीं था कि आप सो गए, आपने खुद सारा पूरी कहानी अपनी आंखों से देखी सब कुछ। कौन आया होगा? वो सिद्ध आत्मा है, वो निराकार हैं, वो निराकार सेवा करती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये सिर्फ किस्से कहानियाँ हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, कौन पूजा करके जाएगा इतने जंगल में? नहीं, पूजा करने वाले तो महापुरुष बहुत हैं कि वो पूजा कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। देवबन बाबा के दावे के मुताबिक उन्होंने ईश्वरा महादेव मंदिर के उस चमत्कार को अपनी आंखों से देखा था और उस अदृश्य ताकत का एहसास भी उन्हें हुआ था। इस आश्रम से ईश्वरा महादेव मंदिर केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर था। हमने वक्त गंवाना उचित नहीं समझा और आश्रम से मंदिर के लिए रवाना हो गए। करीब 1 घंटे की यात्रा के बाद हमें ईश्वरा महादेव मंदिर का पहला बोर्ड नजर आया, यानी हम अब मंजिल के काफी करीब थे। कहते हैं जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है और इंसान जब कोशिश करता है तो मंजिल उसके सामने आ ही जाती है। हमारी मंजिल भी फाइनली हमारे सामने है। पहला बोर्ड दिखाई दिया है मुझे ईश्वरा महादेव का, लेकिन यहाँ से भी वो मंदिर अभी 4 किलोमीटर दूर है। 2 दिन लगे हमें यहाँ तक पहुँचने में और परेशानियाँ बहुत सारी आईं, लेकिन बड़ी बात ये थी कि हमने जिससे भी इस मंदिर के बारे में बात की उसने इसमें होने वाले चमत्कार के बारे में बताया। किसी ने किसी दूसरे से सुना था और किसी ने खुद प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया था, लेकिन हर किसी ने यही दावा किया कि चमत्कार होता है
रात को 3:30 से 4:30 के बीच में। और बड़ी बात यह है कि ये चमत्कार किसी ने भी अपनी आंखों से नहीं देखा, क्योंकि उस वक्त या तो बारिश आ जाती है, या आंख लग जाती है, या आंधी तूफान आ जाता है, कुछ भी ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से वो चमत्कार दिखाई नहीं देता। तो हम मंदिर में पहुंच के क्या वो चमत्कार देख पाएंगे, और हमारे ज़रिए क्या आप वो चमत्कार देख पाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी चलते हैं ईश्वरा महादेव और देखते हैं कि यहाँ पर भगवान शंकर की कौन सी लीला है। अब हमारे और मंदिर के बीच केवल 4 किलोमीटर का फासला था। मंजिल बस नजर ही आने वाली थी कि एक मुसीबत हमारे सामने फिर खड़ी हो गई। ईश्वरा महादेव का ये सफ़र फाइनली अपनी मंजिल तक पहुंच गया है। काफ़ी मुश्किल रहा, लेकिन मैं आपको बताऊं, ईश्वरा महादेव में अजीब बात यह है कि रोड बना हुआ है, लेकिन ये रोड यहीं तक है और उसके आगे का जो पूरा रास्ता है वो सिर्फ ऊबड़ खाबड़ बंजर ज़मीन है, जहाँ पर इस तरह के पेड़ हैं और इस तरह के बड़े बड़े पत्थर हैं, जहाँ पे गाड़ी तो क्या बाइक को भी ले जाना मुश्किल है। तो यहाँ से आगे का पूरा सफ़र हम पैदल तय करेंगे और उस मंदिर तक पहुँचेंगे जिसके बारे में कहानियाँ तो हज़ारों हैं, लेकिन उन कहानियों की हकीकत क्या है ये हम पता लगाएंगे। आइए। एक बार फिर चंबल की घाटी हमारे सामने मुश्किलों का सबब बनकर खड़ी थी। जब हम मंजिल के बेहद करीब थे, तब बीहड़ ने एक बार फिर हमें मंजिल से कुछ घंटों के लिए दूर कर दिया। अब हमारे कदम मंदिर की तरफ तेजी से बढ़ते जा रहे थे और हर पल ईश्वरा महादेव और हमारे बीच के फासले को कम करता जा रहा था। आखिरकार 3 घंटे के बाद हमें ईश्वरा महादेव मंदिर की पहली झलक मिली, जिसकी तलाश में हम पिछले 2 दिन से जंगल की खाक छान रहे थे। चारों तरफ जंगल का सन्नाटा और बीच में भगवान शिव का एक अद्भुत मंदिर, जो कई बातों को सोचने पर मजबूर कर रहा था। चारों तरफ सैकड़ों किलोमीटर में फैला बियाबान जंगल और दूर से दूर तक किसी आदमी का नामो निशान भी नहीं। हम इस वक्त ईश्वरा महादेव में मौजूद हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि यहाँ पर होने वाले चमत्कार को बहुत कम लोगों ने देखा है, और वो इसलिए कि यहाँ पर आबादी दूर से दूर तक नहीं है। हम यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और आसपास किसी इंसान, गाड़ी, किसी भी चीज़ का, किसी भी इंसानी चीज़ की कोई आवाज़ नहीं है, कोई नामो निशान नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर वो चमत्कार आज की रात होगा या नहीं होगा, यही हमको देखना है, और इसके लिए हमको शाम का, रात का इंतज़ार करना होगा। सीढ़ियों से उतरकर नीचे जाने के बाद हमने खुद को ईश्वरा महादेव मंदिर के बीचों बीच पाया। मंदिर में आस्था का संगम लगा था। इस मंदिर की गुफा में एक अद्भुत शिवलिंग है। पत्थरों से रिश्ते पानी से इसका जलाभिषेक होता है। यही वो चमत्कारी शिवलिंग था जिसकी तलाश में हम यहां तक आए थे। आपके सामने ये शिवलिंग जो अंदर गुफा में है, ये है ईश्वरा महादेव का शिवलिंग, और इसकी कहानी कुछ ऐसी है जहां पर ना तो तर्क सामने रहता है और ना ही विश्वास। इन दोनों में से निकलकर एक चीज़ बनती है, और वही विश्वास है जो ईश्वरा महादेव की इस कहानी के पीछे है। एक ऐसी कहानी जो आज कल 10 साल या 100 साल पुरानी नहीं है, बल्कि युगों पुरानी है। एक कहानी जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर हर रात पूजा हुई मिलती है। वो पूजा कौन करता है, वो पूजा कैसे होती है, ये आज तक किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा। लोगों ने कोशिश बहुत की है ये जानने की कि आखिर रात में होता क्या है, लेकिन आज तक किसी के सामने आया नहीं है। क्या आज वो रात होगी, यही हमको देखना है। लेकिन रात होने से पहले हमें काफी तैयारी करनी थी। शिवलिंग के सामने कैमरा लगाना था, ताकि उस अनदेखे शिव भक्त को कैमरे में कैद किया जा सके। इसके लिए हमने मंदिर के पुजारी से बात की। मुझे ये बताइए पंडित जी, आप तो खैर आपने कभी कोशिश नहीं की जानने की, अगर हम कोशिश करें जानने की यहाँ कैमरा लगाएं तो क्या कुछ दिखाई देगा? या तो सिद्ध बाबा जाने जाए, हम नहीं कह सकते। शिवलिंग के सामने कैमरा लगाने के लिए पुजारी से बात हो चुकी थी, लेकिन अभी दिन ढला नहीं था। इस दौरान हमने मंदिर में आए कुछ भक्तों से
शिवलिंग और मंदिर को लेकर बात की। लोगों के बीच आस्था से जुड़ी कई कहानियां थी। पहली कहानी का नाता जुड़ रहा था विभीषण से। ऐसा बताते हैं कि राम जी के काल से विभीषण जी इस शिवलिंग को लेके आए थे, उन्हीं ने यहाँ बिलपत्र चढ़ाए थे। तभी की ऐसी मान्यता है कि उस जमाने से ऐसे ही बिलपत्र चढ़ते आते हैं और पहले प्रतिदिन चढ़ते थे, लेकिन फिर कुछ समय से ऐसा आया इस कली काल में, यानी कलयुग में, फिर ये सावन के महीने में चढ़ते हैं। सबके जहन में उस अदृश्य शक्ति का खौफ भी था जो हमें पहले भी बताई गई थी। रात को द्वितीय पहर का समय होता है, यानी 2 बजे के बाद का जो समय होता है, और सुबह के तीसरे पहर का जो समय होता है, यानी 5 बजे के बाद का जो समय होता है, उसके मध्य किसी ने भी यहाँ पर अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज करा पाई। उपस्थिति सशरीर तो थी, लेकिन मन से, दिमाग से और भाव के साथ नहीं थी। बात केवल यहीं खत्म नहीं हुई। अदृश्य ताकत के साथ हमें यह भी बताया गया कि रात में यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। और रात में कोई रुकता भी नहीं है इधर में, और ना किसी को कोई रुकने देता है। हम भी ड्राइविंग करते हैं और सवारियां को लेके आते हैं, लेकिन हम भी सबसे यही बोलते हैं कि यहाँ पर रात को रुकना मना है। आखिर इस ईश्वरा महादेव मंदिर में रात में कोई क्यों नहीं रुकता? आधी रात को यहाँ क्या होता है? शिवलिंग की पूजा करने वाला रहस्यमयी भक्त किसी को नजर क्यों नहीं आता? आज रात इन सारे रहस्यों से पर्दा उठना था। आखिरकार हमारा इंतजार खत्म हुआ। सूरज के डूबने के साथ ही रात का अंधेरा बीहड़ में फैल गया। आधी हकीकत आधा फसाना। क्या ईश्वरा महादेव के मंदिर में वाकई कोई चमत्कार होता है? क्या वाकई कोई अदृश्य शिव भक्त है जो दुनिया की आंखों के सामने महादेव की पूजा करता है, लेकिन कोई इंसान उसे देख नहीं पाता? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमने हर पैंतरा आजमाया, कई आधुनिक उपकरणों का सहारा भी लिया, लेकिन कुछ तो था जो हमारे सामने एक सवाल बनकर खड़ा था। आगे क्या हुआ, चलिए देखते हैं। रात के 8 बजे थे और ईश्वरा महादेव मंदिर में अंतिम आरती शुरू हो चुकी थी। हमने ध्यान से देखा, आरती के समय शिवलिंग पर केवल 2 पीले फूल थे। आरती खत्म होने के बाद सभी लोगों को उस मंदिर से जाने की अजीब सी जल्दी थी। आखिरी आरती हो चुकी है। आखिरी आरती मतलब अब इस मंदिर से सब लोग चले जाएंगे और फिर वो वक्त आएगा जब यहाँ पर रात के वक्त कोई भी नहीं होता, चारों तरफ जंगल है सिवाय जंगली जानवरों के, और ऐसे में यहाँ पर पूजा होती है। वो पूजा कौन करता है, यही आज देखना है, और यही देखने के लिए हम इस आरती के बाद भी यहाँ पर रुकेंगे, कैमरा लगाएंगे, और सामने आपके वो शिवलिंग है, उसी शिवलिंग को अभी हम पंडित जी के हाथों ही सब साफ़ करा देंगे। उसके ऊपर जितने भी फूल हैं, बेलपत्र हैं या पूजा की कोई भी सामग्री है तो उसे हटा देंगे। लोगों के जाने के बाद पुजारी हमेशा की तरह शिवलिंग को साफ करने लगे। शिवलिंग पर चढ़े सारे सामान को हटाया जाने लगा। अब क्योंकि रात हो गई है, 9 बज रहे हैं करीबन इस वक्त, और यहाँ से सभी लोग जाने वाले हैं, तो हम ये कर रहे हैं कि उस शिवलिंग पर जितने भी फूल पत्थर दिन में चढ़ाए गए हैं, पूजा में चढ़ाए गए हैं, वो हम हटा रहे हैं। स्वामी जी आप अपने हाथ से हटाएंगे। अच्छा, ये देखिए, ये बेलपत्र है, इसी तरह के बेलपत्र चढ़े हुए मिलते हैं। ये देखिए, ये पंचमुखी 2, 3, 5, 7 पंचमुखी है, और ये फूल हैं। एक एक चीज़ बाबा जी खुद हमको हटा के दे रहे हैं। बाबा जी अब आपने जब सारा कुछ हटा दिया, मुझको ये बताइए कि अभी यहाँ पर पूजा हुई मिलेगी या नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, जब पूजा हुई मिलेगी, मिलती है। शिवलिंग को साफ करने के बाद मंदिर के पुजारी भी चले गए। अब मंदिर में हमारे सिवाय कोई नहीं था। रहस्यमयी शिवलिंग लगातार हमारी आंखों के सामने था, और मंदिर के बाहर जंगल का खौफनाक सन्नाटा रोंगटे खड़े कर रहा था। यहाँ सन्नाटा बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप कभी शहर में ही रहते हैं हम लोग,
तो हम उस सन्नाटे को महसूस नहीं करते। लेकिन अगर मैं चुप हूँगा थोड़ी देर के लिए तो आपको यहाँ पर सिर्फ पानी की बूंद जो टपक रही हैं उनकी आवाज़ आएगी और पीछे से जो झींगर की आवाज़ आती है वो आएगी। रात के 2 बज चुके थे। गुफा की वजह से मंदिर में गर्मी बढ़ती जा रही थी। एक एक पल हम पर भारी पड़ रहा था। कुछ देर बाद गर्मी इतनी ज्यादा हो गई कि वहां रुकना मुश्किल होने लगा। तब हमें लगा कि शिवलिंग के सामने कैमरा लगाने का यही सही वक्त है। अब हमारे पास ये कैमरा है, इसको गोप्रो कैमरा कहते हैं और इस कैमरे की खासियत ये है कि मैं इसे दूर से अपने मोबाइल फ़ोन से भी ऑपरेट कर सकता हूँ और ये यहाँ पर रखकर लगातार इससे रिकॉर्डिंग भी कर सकता हूँ। इसके लिए ना तो कैमरामैन की ज़रूरत है जो इस वक्त रिकॉर्ड कर रहे हैं, ना मेरे यहाँ पर रहने की ज़रूरत है। तो ये कैमरा मैं आपको लगा रहा हूँ, ये देखिए, ये कैमरा मैं यहाँ पर रख रहा हूँ और इस कैमरे से वो जो सामने शिवलिंग है वो हमको दिखाई देता रहेगा। और ये मेरे पास फ़ोन है, जिस फ़ोन के ज़रिए मैं इसे कनेक्ट करूँगा। देखिए मैं आपको दिखाऊँ कि किस तरह का दिखाई देगा। ये हमने इसको कनेक्ट किया, ये देखिए अब जो कुछ इस कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है ये शिवलिंग अंदर दिखाई दे रहा है। ये पूरी गुफा जो है इस कैमरे के थ्रू नज़र आ रही है। इस कैमरे को मैं हिला के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कैमरा इधर उधर जा रहा है और ये आपको फ़ोन में दिखाई दे रहा है। तो ये लगातार इसमें रिकॉर्ड होता रहेगा। ये मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। अब कैमरे को शिवलिंग के सामने लगाकर हम तेजी से मंदिर के बाहर निकले क्योंकि गर्मी से हमारा दम घुटने लगा था। रात के 3 बज चुके थे। मंदिर के बाहर केवल और केवल सन्नाटा था। दरअसल मंदिर से बाहर हम इंसानी आहट की टोह ले रहे थे क्योंकि अनजानी शक्ति की कहानी पर हमें अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। रात गुजरती जा रही थी और अंदर हमारा गोप्रो कैमरा शिवलिंग की लगातार रिकॉर्डिंग कर रहा था। हम मंदिर के बाहर बैठे थे, तभी हमारी नजर मोबाइल फोन पर चल रही रिकॉर्डिंग पर पड़ी। काफ़ी देर से मेरी नज़र नहीं पड़ी थी फ़ोन पर और अभी इस फ़ोन पे मेरी नज़र पड़ी और देखिए मैंने जैसा आपको दिखाया था कि पूरा शिवलिंग और मंदिर दिखाई दे रहा था। अब कुछ काला काला सा दिख रहा है। यहाँ कोने में रोशनी है। क्या हुआ है कैमरे को, आइए देखते हैं। हम तेजी से मंदिर के अंदर दौड़े। शायद वो पल आ गया था जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। शायद आज सदियों पुराने रहस्य से पर्दा उठने वाला था। तो हमने जो गोप्रो कैमरा लगाया था वो इस वक्त मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ओह गॉड, ये देखिए मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और वो इस वजह से नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि कैमरा यहाँ पर गिर गया है। हमने कैमरा यहाँ रखा हुआ था और यहाँ से नीचे गिर गया है। रिकॉर्डिंग अभी भी हो रही है। कुछ देर पहले इस कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। कैमरा सही जगह रखा भी था, लेकिन अचानक ये कैमरा गिर गया। कैसे, ये हमें नहीं मालूम। मैं कैमरा उठाकर आपको दिखाता हूँ कि ये कैमरा यहाँ रखा था मैंने और ये कैसे गिरा ये कहना मुश्किल है। अभी हो सकता है कोई सांप इससे यहाँ से छूता हुआ गया हो और ये स्लिप होकर इस तरह से नीचे गिर गया हो। कैमरा कैसे गिरा ये एक रहस्य था और इस रहस्य का खुलासा करने में तकनीक भी फेल हो चुकी थी। मुझे लगता है कि हमको फिर भी यहाँ पर रुकना होगा क्योंकि हम इस कैमरे के भरोसे नहीं रह सकते। हो सकता है फिर गिर जाए या इसके सामने कोई और चीज़ आ जाए। तो अब हम ही यहाँ रुकेंगे और हम देखेंगे क्योंकि वक्त भी अब 3 बज गए हैं करीबन और यही वो वक्त है जब यहाँ पर चमत्कार होता है। तो पता नहीं कि क्या हुआ है। गोप्रो कैमरा गिरकर खराब होने के बाद हमने खुद शिवलिंग के सामने डेरा डाल दिया। आधी रात हो चुकी थी और बताया गया था कि इसी समय शिव का वो अदृश्य भक्त मंदिर में कदम रखता है। गुफा के अंदर गर्मी बढ़ती जा रही थी। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। शिवलिंग के सामने लेटे हुए अभी मुश्किल से आधा घंटा ही बीता था कि कैमरामैन की तेज आवाज ने हमारा ध्यान खींचा। हमारे बिल्कुल पास से एक बिच्छू गुजर रहा था। ये देखिए यहाँ पर ये बिच्छू है। ये बिच्छू है और बेहद ख़तरनाक बिच्छू है। ये रेड स्कॉर्पियन, इंडियन रेड स्कॉर्पियन है। इसका एक डंक इंसान को मौत के घाट उतार सकता है और यही ख़तरे हैं जो यहाँ पर
इस मंदिर में हर तरफ मौजूद हैं। देखिए बेहद ख़तरनाक बिच्छू है ये, और ये बिच्छू जो है अगर इंसान को डस ले तो उसकी मौत निश्चित है। पहले गोप्रो कैमरे का गिरकर खराब होना, फिर इस जहरीली मौत से सामना। शायद यही वो अनजान खतरे हैं जिनकी वजह से लोग रात में यहाँ रुकने से डरते हैं। और अब यहाँ पर लेटना बेहद ख़तरनाक है। आप यहाँ पर लेटिए और पता नहीं वो बिच्छू फिर निकल जाए, आपको डंक मार दे। ऐसे में अपनी जान का जोखिम उठाना वो शायद अक्लमंदी नहीं है। लिहाजा हमने मंदिर में टहलते हुए वक्त काटने का फैसला किया। ईश्वरा महादेव मंदिर के अंदर रखे दिए की लौ अब मध्यम पड़ने लगी थी। तभी अचानक बाहर तेज हवाएं चलने लगी, आसमान में बादल छा गए। मौसम के इस बदले रुख ने हमें चौंका दिया था, जिसे देखने के लिए हम मंदिर से फिर बाहर निकले। किस्से सुनते आए थे ईश्वरा महादेव के बारे में कि 3-3:30 बजे के वक्त में अगर आप कोशिश करते हैं कि आप वो देख सकें चमत्कार, तो यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है, आंधी तूफान शुरू हो जाता है। बारिश आपको नहीं दिखा सकूँगा, लेकिन आंधी यहाँ पर आने लगी है। ऊपर मेरे झंडा अगर आप दिख रहा होगा आपको गुम्बद पे, तो वो झंडा बहुत तेज़ी से फड़फड़ा रहा है। हालत ये है कि हमारी हर सामान जो है वो उड़ने लगा है, और बादल बहुत गहरे हैं। इसका मतलब बारिश कभी भी हो सकती है। यानी बिल्कुल उसी वक्त जिस चमत्कार के बारे में बात होती है, जो बात कही जाती है, ये देखिए बारिश की बूंदें भी शुरू हो गई। तमाम मुश्किलों से जूझते हुए हमने जैसे तैसे उसी मंदिर के पास रात बिताई। नींद की 2-4 झपकियों के बीच सुबह हो गई। इस वक्त आप आसमान देखिए, बिल्कुल झरमटा हुआ है, सूरज निकला है या निकलने वाला है, मुझे नहीं पता, लेकिन और हल्की रोशनी कुछ आसमान में diखाई दे रही है। अब हम नीचे चलते हैं मंदिर में और देखते हैं कि वहाँ पर हुआ क्या। आइए। हम तेजी से मंदिर के अंदर भागे। जब मंदिर की गुफा में शिवलिंग के पास पहुंचे तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। जिस शिवलिंग को कुछ देर पहले हमने अपने हाथों से साफ किया था, उस पर अब बेलपत्र और चावल थे। मतलब साफ है कि किसी ने इस शिवलिंग की पूजा की है। अनबिलीवेबल, इस पर यकीन नहीं हो सकता, लेकिन आंखों से देखकर भी अगर आप यकीन न करें तो फिर उसे कुछ नहीं कहा जा सकता। हम रात को जब यहाँ से गए थे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। आप देखिए ये शिवलिंग पूरी तरह से साफ था, और अब यहाँ पर बेलपत्र हैं और चावल के दाने हैं। अब ये बेलपत्र और चावल के दाने यहाँ पर कब आए कब नहीं, हम 4 बजे तक हम यहीं थे। उसके बाद अब जब हमारी आँख खुली है 5 बजे के करीब, तो यहाँ पर शिवलिंग पर वो बेलपत्र और चावल मौजूद हैं जिनके बारे में हर कोई सुनता था। मैंने आपको पहले भी कहा था कि तर्क विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है और विश्वास धर्म के साथ, लेकिन यहाँ न तर्क काम कर रहा है और ना ही विश्वास काम कर रहा है। जो नज़र आ रहा है वो वाकई में हैरान कर देने वाला है। सदियों से एक बात होती आई है और जो कुछ होता आया है वो आज आपने खुद देखा है। यहाँ कोई नहीं आया, इस मंदिर में कहीं से भी बाहर से आने का कोई रास्ता नहीं है। चारों तरफ जंगल है और हम हर वक्त यहाँ पर थे। हमारा कैमरा हर वक्त यहाँ पर मौजूद था, सिवाय चंद लम्हों के। क्या उन लम्हों में कोई यहाँ पर आया था? और आया था तो कौन था? क्योंकि उस रास्ते पर किसी की आहट नहीं थी। मौसम के अचानक बिगड़े मिजाज ने हमें कुछ पल के लिए शिवलिंग से दूर कर दिया, और उन्हीं पलों में कोई यहाँ पूजा कर गया। वो कौन हो सकता है? कोई इंसान तो नहीं हो सकता, क्योंकि घने जंगल में आंधी तूफान के बीच इस सुनसान मंदिर में आने की हिम्मत कोई नहीं जुटा सकता। ईश्वरा महादेव मंदिर के पुजारी के दावे के मुताबिक ये पूजा उसी अदृश्य भक्त ने की है। और बाबा जी अब वहाँ जाएंगे शिवलिंग के पास। बाबा जी दिखाइए क्या क्या है ज़रा वहाँ पर, क्या क्या है? हमने तो हाथ लगाया नहीं, आप ज़रा हाथ लगा के हमको दिखाइए। आइए चलिए अंदर। हाँ दिखाइए बाबा जी। देखो जी,
ये चावल है, ये देखो जी बील पत्र है। हाँ ये देखिए, देखो जी बील पत्र है, क्या पत्ती वाली है। देखो क्या पत्ते वाले हैं बाबा जी? हाँ जी, गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पत्ते का बेलपत्र है। ये 5 पत्ती की जी देखो, जी 5 पत्ती की बेलपत्र। ये देखिए, ये देखिए, जी देखो, जी चावल चढ़ी हुई है, जी चावल चढ़े रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बाबा जी, हम तो रात में यहाँ पर, आप तो सो भी रहे थे इधर ही, तो यहाँ से तो हम साफ कर गए थे। फिर तो कोई पता नहीं चला, साफ करके गए हैं तो, लेकिन जी पूजा तुम्हारे सामने दिख रही, कोई पता नहीं चलता है कौन चढ़ाता है। तो ऐसा रोज होता है? रोज होता है जी, सावन के महीना पूरा होगा। लेकिन हम इस बात को कैसे माने? विज्ञान ऐसी घटनाओं को मानने की इजाजत नहीं देता। हमारी आंखें जो देख रही थीं, उसे नकारने के लिए कोई तर्क भी नहीं मिल रहा था। ईश्वरा महादेव में जो कुछ हुआ, हमने आपके सामने रख दिया। दिमाग ये कह रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आस्था का संबंध दिल से होता है। अब आप दिल की बात सुनते हैं या विज्ञान के तर्क के आगे सिर झुकाते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। वो कौन सी शक्ति है जो महादेव की पूजा करने आती है? वो क्या है जिसे यहां के लोग चमत्कार का नाम देते हैं? आज की हमारी दूसरी कहानी एक ऐसे दावे की पड़ताल है जिसे सुनकर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। चलिए हम आपसे ही सवाल पूछते हैं, क्या कोई पेड़ वैद्य बनकर बीमारी का इलाज कर सकता है? क्या किसी के छूने मात्र से ही शरीर का दर्द दूर हो सकता है? आप क्या, कोई भी इसे नामुमकिन ही कहेगा। हमने भी कहा था, लेकिन ऐसा दावा करने वाले पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। उनके मुताबिक उड़ीसा और झारखंड की सीमा के पास घने जंगलों में एक पेड़ है। अगर कोई इंसान अपने कपड़े उस पेड़ पर छोड़ देता है तो उसे बड़ी सी बड़ी बीमारी से निजात मिल जाती है। उसी पेड़ के पास एक बाबा रहते हैं। कहते हैं कि उस पेड़ की शक्ति अब बाबा के हाथों में समा चुकी है। दावे के मुताबिक उस बाबा के छूते ही बैसाखी पर चलने वाले दौड़ने लगते हैं। जिन्हें सुनाई नहीं देता वो सुनने लग जाते हैं। आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। तो चलिए देखते हैं, क्या उस धाम में वाकई ऐसा होता है, और अगर नहीं होता तो लोगों की बीमारियां कैसे ठीक हो रही। आज रात हम भी रुकें और देखें, महसूस करें कि आखिर इसकी रक्षा कौन करता है। क्या हमें कुछ महसूस होता है? अगर कोई रुकता है तो उसे ऐसा कुछ जरूर दिखता है जिससे वो डर के यहाँ से भाग जाता है। अरे ये देखिए क्या, ये ओह माय गॉड, ये कैसे हिल रहा है? ये हवा तो नहीं है, ये कुछ आवाज आई थी लेकिन जरूर है ना, जैसे कोई भाग रहा। ये देखिए, ये अभी तक हिल रहा है। ये देखिए तेरी, ये कैसे हिल रहा है भाई? मुझे लगा कोई दौड़ के भाग रहा है, कुछ भागने की तरफ। चलिए चलो निकलो आइए है तो कुछ यार, चलिए आइए चलिए। कहते हैं उस पेड़ में कोई अदृश्य शक्ति है, तो कोई कहता है कि वो पूरा का पूरा पेड़ ही सबसे बड़ा चमत्कार है, जहां बीमारी से लाचार इंसान आता है दूसरों की गोद में सवार होकर, लेकिन जाता है खुद अपने पैरों पर चलकर। दावा है कि नदी में नहाकर गीले कपड़े पेड़ के नीचे रख दिए जाएं तो बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाती है। इससे भी बड़े चमत्कार का दावा है वो बाबा। कहते हैं कि उस पेड़ की अद्भुत शक्ति उसके हाथों में समा जाती है।
फिर उसके छूते ही लंगड़ा दौड़ने लगता है और बहरा सुनने लगता है। बाबू, बाबू, बेटा, बेटा, बाबा, बाबा, माँ, माँ। आस्था आत्मविश्वास को मजबूत करती है, जबकि अंधविश्वास आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। आस्था की एक सीमा होती है, पर अंधविश्वास की कोई सीमा नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार। इस बार हम आपको झारखंड के सिमडेगा जिले में लेकर आए हैं, जहां एक बाबा को लेकर दावा है कि अगर वो किसी मरीज को बस छू दे तो उसकी बीमारी दूर हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक डॉक्टर कड़ी मेहनत के बाद डॉक्टर की उपाधि लेता है। अगर इस बाबा के दावे में सच्चाई है तो कहीं ना कहीं इन डॉक्टरों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो आइए चलते हैं झारखंड के इस जंगल में, इस बाबा की करते हैं पड़ताल। अब ये पूरी कहानी हकीकत है या फसाना, ये जानने के लिए हम अपने सफर पर रवाना हो गए। हमारी मंजिल थी दिल्ली से करीब 1300 किलोमीटर दूर झारखंड का सिमडेगा जिला। दावे से जुड़े उलझे तारों को सुलझाते हम सिमडेगा पहुंच गए। हमने उस चमत्कारी बाबा को लेकर कुछ लोगों से बात की, जहां हमें अलग ही बातें सुनने को मिली। यहाँ कोई जगह है कुल्लू खेरा? हाँ, यहाँ से सिमडेगा मेन टाउन से 35 किलोमीटर दूरी पे है। यहाँ आपका सभी के बगल में रामरेखा धाम। यहाँ कोई बाबा भी है कुल्लू खेरा के, चमत्कारी बाबा कोई? हाँ, चमत्कारी बाबा एक है, काफ़ी फेमस है। काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, बिहार से काफ़ी लोग उनके पास में आते हैं। काफ़ी लोगों में आस्था है। किस टाइप का इलाज करते हैं? क्या कोई पूजा पाठ बताते हैं, जादू टोना करते हैं? क्या बाबा कैसे इलाज करते हैं? और जादू टोना नहीं करते हैं, वो एक पेड़ है उसका परिक्रमा करते हैं। ठग है एक नंबर के, आप लोग बात नहीं समझते। अच्छा। जैसे गणेश जी दूध पीते थे, वैसे ही आदिवासी बहुल क्षेत्र है, गरीब लोग हैं, नहीं जानते हैं, पैसा नहीं है लोगों के पास, और ठग है और लोगों को ठग रहा है, दिग्भ्रमित कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। तो कभी आप गए वहाँ पर? ना, जाना भी नहीं है, हमको फालतू आदमी है, वो जानते ही नहीं है। लोगों का जितना आस्था है वहाँ पर, वो तो झूठ नहीं बोला जा सकता है ना। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में वहाँ भीड़ जा रहा है। पर डे समझ जाइए कि 700 आते लोग वहाँ पे। हाँ, बहुत आता है, डेली आपका 150-200 गाड़ी लगा रहता है। बोला जा सकता है, लोग जो बोल रहे हैं कि हाँ मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो उसको झूठ नहीं बोला जा सकता है। लोगों की बातों ने हमारे दिमाग को चौकन्ना कर दिया था। अब वो ढोंगी है या कोई चमत्कारी बाबा, ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। फिर हमें कुछ ऐसे ही दावों से जुड़ी पिछली कहानियां याद आने लगी। जब हमने मध्य प्रदेश में महाबली हनुमान से जुड़े एक धाम की पड़ताल की, जहां जड़ी बूटी खिलाकर और राम का नाम लेकर हड्डियों के जुड़ने का दावा किया जाता है। वहां कई हैरत अंगेज तस्वीरें सामने आई थी। राम कहने वाले को 100% राम और दावा खाने वाले को 0। 2.5 साल हो गया मुझे लकवा लग के, इधर आके मेरे को फायदा पड़ा है। ये सर बिल्कुल चमत्कार है सर, जो भी आते हैं बिल्कुल 100% ही होके जाते हैं। बैठ सकता था ना, खा सकता था, कुछ भी नहीं। अभी 4 कदम में चल सकता हूँ 4 दिन के अंदर। उसको मैं अपने लिए एक मिरेकल मानती हूँ। कुछ ऐसा ही दावा राजस्थान के बुटाटी धाम से भी जुड़ा है, जहां चंद दिनों में पैरालिसिस जैसी बीमारियां ठीक करने का दावा होता है। वहां हमने पाया था कि धाम का इलाज डॉक्टरी इलाज के काफी करीब था। कुल्लू केरा के उस धाम में भी शायद कुछ ऐसा ही मामला होगा। ये सोचते हुए हम उस चमत्कारी बाबा के घर के करीब पहुंच गए। बाबा से पहले हमें वो चमत्कारी पेड़ मिला, जिसके बारे में हमने तमाम कहानियां सुनी थी। ये कुसुम का पेड़ था, जिसके नीचे पुराने कपड़ों के ढेर लगे थे। दावे के मुताबिक ये उन मरीजों के कपड़े हैं जो यहां से ठीक होकर गए हैं। कपड़ों के अलावा पेड़ पर कई तरह के सामान बांधे गए थे, जिनमें कुछ फोटो, चूड़ियां, सुहाग का सामान, यहां तक कि गहने भी थे।
जिन लोगों का बच्चा नहीं हो रहा था उन लोगों के यहाँ आने के बाद बच्चा हुआ है। उन लोग बच्चे को बड़े होने के बाद दोनों फैमिलियों का और बच्चे को साथ में फ़ोटो यहाँ पे टांगे हुए देख रहे हैं आप, है ना। उन लोग का यहाँ पे फ़ोटो टंगा रहा है और टांग के जाते हैं, खुशी खुशी से परिवार रहते हैं। आस्था का आलम यह है कि लोग यहाँ कपड़े तो चढ़ाते ही चढ़ाते हैं बीमारी ठीक होने के बाद। उनके शरीर पे जो महंगे आभूषण होते हैं वो भी लोग यहाँ चढ़ा के चले जाते हैं। अब इसके पीछे लोगों का तर्क ये है कि अगर यहाँ से कोई भी इंसान आभूषण या कोई भी महंगे चीज़ उठा के चुरा के ले जाता है तो जिस बीमारी से छुटकारा मिली थी उस बंदे को जिसने चढ़ाई है यहाँ पर, वही बीमारी चुराने वाले को लग जाती है। तो ये पूरा का पूरा आस्था का खेल है। यहाँ पर भय है, डर है, तमाम चीज़ें हैं। यही कारण है कि इस पेड़ पर एक से एक महंगे आभूषण, कपड़े और ज्वेलरी रखे हुए हैं, पर कोई इसे उठाने वाला नहीं है। पेड़ के पास ही कई सारी बैसाखियां भी पड़ी थी। ये शायद उन लोगों की होंगी जो कभी यहाँ इनके सहारे आए होंगे और अपने पैरों पर चलकर गए होंगे। हमें बताया गया था कि बाबा का दरबार पेड़ के नीचे ही लगता है। तभी पेड़ के नीचे माथा टेकने वाले लोगों ने बताया कि बारिश के मौसम में चमत्कारी बाबा अपने घर पर ही फरियाद सुनते हैं। जब हम उस बाबा के घर पहुंचे तो दिमाग में बनी सारी तस्वीरें धरी की धरी रह गई। टूटा फटा लकवा तकवा यहाँ जाने के बाद में देखेगा कम होता है कि देखिएगा। इलाज करने वाले शख्स का हुलिया किसी बाबा की तरह नहीं था। नहीं वहां कोई पूजा पाठ या हवन किया जा रहा था। दरबार में ज्यादातर मरीज पैरों और कान से लाचार थे, जिनकी पहले जांच की जा रही थी। फिर दावे के मुताबिक बाबा केवल छूकर उनका इलाज कर रहे थे। बाबू, बेटा। वहां मौजूद हर चेहरे पर हमारी नजर थी। कुछ मरीज हमारे सामने ही दूसरों की मदद लेकर यहां पहुंचे। बाबा ने केवल उनके पैरों और कमर को अपने हाथों से छुआ, फिर वो अपने आप चलने लगे। मेरा परेशानी आया ये घुटना दर्द और फूला हुआ, उठने बैठने नहीं सकते हैं। जितना भी डॉक्टर इलाज हुआ नहीं ठीक हुआ। पहले बिना सहारा नहीं चल सकते थे, तो अब चल ले रहे आप? आप चलने सक रहे हैं। तो बाबा ने क्या इलाज किया? बाबा ने कोई दवाई दी आपको, कोई झाड़ फूक किया, क्या किया बाबा ने? बाबा ने कुछ नहीं दिया। वो उठ बैठ करवाया, चिंगम करवाया और चलने फिरने बोला। ये तो पूरा लकवा जैसे मर गया था ना, तो यहाँ आकर के थोड़ा बहुत शक्ति आ रहा है और खुश भी लग रहा है हमको। खुशी भी लग रहा है, चलो चल पा रहे हैं बोलकर भगवान का दुआ से। तो यहाँ आए तो एक सप्ताह रह गए। जैसे ही यहाँ आए वैसे ही ठीक लगा हमको। पैर में शक्ति आने लगा और चलने लगे हैं बहुत कुछ ऐसी ही कहानियां दरबार में बैठे हर शख्स की ज़बान पर थी, लेकिन हमें किसी कहानी पर विश्वास नहीं था। वजह यह है कि यहां पर ज्यादातर लोग वो थे जो पहले से यहां इलाज करा रहे थे। हमें तलाश थी कुछ ऐसे मरीजों की जिनका आज यहां पहला दिन हो, लेकिन उस बाबा के मुताबिक पहला दिन हो या आखिरी दिन, चमत्कार हर दिन दिखता है, जिसका राज दफन है उस रहस्यमयी पेड़ के अंदर। बाबा आपको ठीक बता रहे हैं। ये वहाँ छाया के लिए बैठते थे और सब पब्लिक को बैठाते थे। तो वहाँ बैठते बैठते वो लोग क्या किया, वहाँ कपड़ा रखने लगा। और कपड़ा में क्या हो रहा है इसको तो हम नहीं जानेंगे, लेकिन वहाँ छोड़ के जा रहा है और बहुत लोग वहाँ रख रहा है। आप भी देख रहे हैं। तो वहाँ रखते साथ वो सबका बीमारी भी हट जा रहा है। लेकिन हाथ से छूकर इलाज करने की शक्ति कहां से मिली, इस बारे में बाबा ने कुछ नहीं बताया। विद्या कितना दिन उसका भी जब से जन्म लिया है तब से हुआ। माँ बाप जन्म दे दिया है, हमको कोई चीज को नहीं सिखाया, हम ही लोग सीखे, अपने से हुआ। किसी सीखे होंगे आप भी ना? नहीं। इलाज कराने आया हर शख्स बाबा और उस पेड़ के चमत्कार को नमस्कार कर रहा था। साथ ही पास में बह रही शंख नदी का भी जिक्र हुआ, जहां नहाने के बाद लोग अपने कपड़ों को पेड़ के नीचे छोड़ देते हैं।
अभी बाबा के दरबार में कोई नया फरियादी नहीं आया था। तब तक हमने सोचा क्यों ना उस नदी को देखा जाए जिसके चमत्कार के तार पेड़ और बाबा से जुड़ते हैं। कुल्लू खेरा के इस बाबा से मिलने से पहले लोगों को इस शंख नदी में आना पड़ता है। यहाँ आकर नहाना होता है और जो कपड़े उन्होंने पहने होते हैं उसे कपड़े को यहीं खोलकर धोकर ले जाकर उस पेड़ पर, जिसे कुसुम का पेड़ कहते हैं, वहाँ चढ़ा दिया जाता है। इस प्रोसेस को करने के बाद ही कोई भी इंसान इस बाबा के दरबार में बैठ सकता है। कहते हैं ऐसा करने से वो बीमारी उस पेड़ तक ही रह जाती है। उसके बाद का इलाज बाबा करते हैं, जिससे बीमारी शरीर से पूरी तरह से मिट जाती है। लेकिन हमें तो ये सब एक बहुत बड़ा ड्रामा लग रहा था। बाबा की हरकतें, लोगों के इलाज का तरीका, पेड़ के नीचे कपड़ों का रखना, ये सब कुछ एक प्रपंच जैसा लग रहा था। हालांकि कुछ लोग ठीक होने का दावा कर रहे थे, लेकिन उनकी हालत में हमें कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आ रहा था। हमारी निगाह कुछ और ही तलाश रही थी। तभी एक शख्स नजर आया जिसकी हालत बेहद खराब थी। वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मालूम चला कि पैरालिसिस की वजह से ये पिछले 10 साल से खड़ा तक नहीं हो पाया। अभी चल नहीं सकेगा। बाबा ने उससे पहले कुछ पूछताछ की, फिर अचानक उठने के लिए कह दिया। लेकिन लाख कोशिश के बावजूद ये मरीज अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया। तब बाबा ने उस पर हाथ फेरकर एक बार फिर उठने के लिए कहा। इस बार मदद से ही सही, लेकिन मरीज उठने में कामयाब हो गया और केवल खड़ा ही नहीं हुआ, चलने भी लगा। इस दौरान उसने कई बार हिम्मत हारी, लेकिन हर बार बाबा के स्पर्श ने उसे फिर से कोशिश करने की हिम्मत दी और नतीजा हमारे सामने था। हमें तो इसमें बाबा के चमत्कार का असर कम, मरीज की इच्छा शक्ति ज्यादा नजर आ रही थी। बाबा ने क्या इलाज किया आपका, कुछ समझ में आया आपको? नहीं, बाबा ने मुझे प्रैक्टिस कराया और तो कोई ये नहीं। कोई तंत्र विद्या, कुछ दवाई खिलाई आपको? नहीं, दवाई नहीं, कि तांत्रिक भी नहीं है। ये मुझे प्रैक्टिस कराया, बार बार प्रैक्टिस कराया। और उठो बेटा उठो, ठीक हो जाओ, उठो, खड़ा हो, बैठो। हमको ये सहारा दिया है। डॉक्टर ने कभी आपको फिजियोथेरेपी नहीं कराई थी, चलाई नहीं थी? करा था। तब चल नहीं पाते थे आप? नहीं। तो क्या कहेंगे, बाबा के पास कोई शक्ति है या फिर एक प्रैक्टिस करवा के चलवा रहे लोगों को? नहीं, प्रैक्टिस कराया है बाबा। कोई शक्ति इनके पास? शक्ति के विषय तो हम नहीं बोल सकते, किंतु ये बार बार प्रैक्टिस कराया। इन तस्वीरों में फर्क साफ दिखता है, लेकिन मरीज के मुताबिक भी इस बदलाव का श्रेय बाबा का कोई चमत्कार नहीं, बल्कि उनसे मिली हिम्मत है। बाकी का काम प्रैक्टिस ने कर दिया। ये उड़ीसा से आए हुए सुभाष जी थे, करीब 10-12 घंटे यहाँ पर रहे। ये हमारे सामने आए थे, हमने देखा था इनको कैसे गाड़ी से गोद से उतार के बाबा के पास बिठाया गया था। हालांकि बाबा ने क्या तंत्र विद्या की, क्या पूजा की, हमें समझ में तो नहीं आया, लेकिन बाबा ने इनको प्रैक्टिस जरूर कराई और नतीजा ये हुआ कि 10 कदम ही सही ये खुद से चले यहाँ पर, और चल के अब देखिए अब गाड़ी में बैठ के खुद ही जा भी रहे हैं। इस दौरान हमने एक बात पर गौर किया कि बाबा के दरबार में आने वाले ज्यादातर फरियादी ओडिशा और झारखंड के आदिवासी थे, जो काफी पिछड़े इलाकों से ताल्लुक रखते हैं। आमतौर पर इनमें मेडिकल साइंस को लेकर जागरूकता का बेहद अभाव रहता है। फिर हमने बाबा के दरबार से सिमडेगा के सरकारी अस्पताल का रुख किया, जहां हमने डॉक्टर के सामने सारी तस्वीर रखी, हर पहलू से रूबरू कराया और इससे जुड़े कई सवाल पूछे। डॉक्टर के मुताबिक ये सारा मामला मनोवैज्ञानिक है। इसमें तो वैसा कुछ नहीं है कि किसी चमत्कार हो जाता है कि नहीं बाबा के द्वारा, किंतु ये जो है लोगों का विश्वास है, कुछ आस्था होती है, उसके चलते वो लोग विश्वास लेकर जाते हैं और अपनी जो समस्या है बताते हैं अपने बाबा को, और उसमें किसी तरह का साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है, उसके चलते वो कुछ सुधार हो जाता है। लेकिन अगर उसको ऑर्गेनिक किसी तरह का शरीर में बीमारी है तो वो बिना इलाज के संभव नहीं है।
डॉक्टर ने कहा कि पिछड़े इलाकों में रहने वाले आदिवासी ऐसे बाबाओं के सबसे आसान शिकार होते हैं, बाकी काम गरीबी कर देती है। वहाँ जाने के बाद उन लोगों को कुछ लोग जो कि साइकोलॉजी मानसिक रूप से जो अस्वस्थ रहते हैं उन लोगों का ठीक हो जाता है, लेकिन जो सही में उसको बीमार है, उसको बीमारी किसी तरह का टीबी हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, उस तरह की बीमारी जो भी रहते हैं उसके लिए तो बिना दवा का संभव नहीं है। हमने पहले भी कहा है कि किसी भी बीमारी का इलाज केवल और केवल मेडिकल साइंस से ही हो सकता है। आस्था अपनी जगह है और चिकित्सा विज्ञान अपनी जगह। अगर किसी इंसान को पैरालिसिस है या कम सुनाई देने की परेशानी है तो उसका इलाज किसी धाम या किसी बाबा के पास नहीं मिलेगा। वो बीमारी अस्पताल में एक डॉक्टर ही ठीक कर पाएगा, ना ही कोई बाबा। हमारा मकसद किसी की आस्था और विश्वास को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन विश्वास और अंधविश्वास के फर्क को दूर करना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारी गुजारिश है, बीमारी के इलाज के लिए आप किसी बाबा के पास जाने के बजाय किसी डॉक्टर के पास जाएं। बीमारी से निजात पाने के लिए पेड़ पर कपड़े चढ़ाने के बजाय मेडिकल जांच करवाएं। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।